आज हमारी यात्रा होने जा रही है गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थों में से एक और मैया भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ महाकाली मैया का मंदिर, जो गुजरात के पंचमहाल जिले के अंदर बड़ोदरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर और बड़ौदा से आगे हलोल सिटी से अपनी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और अब अपन जो ये देख रहे हैं वो किसी जमाने के अंदर इस क्षेत्र के अंदर एक चांपानेर, एक ऐतिहासिक नगरी हुआ करती थी जो कभी गुजरात की राजधानी भी थी। इस क्षेत्र को एक बार नहीं 3 बार उजाड़ा गया। यहाँ पर महाकाली मैया के मंदिर को लेकर के भी अपन बात करें तो पौराणिक, ऐतिहासिक सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है। हमारी यात्रा धीरे धीरे अपन इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी यात्राएं आगे बढ़ रही हैं, अब हम देख रहे हैं हमारे सामने जो हैं 2 विशाल गेट। ये 2 विशाल गेट हैं। यहाँ से हमारी यात्रा जो है महाकाली मैया पावागढ़ के पहाड़ी हिल की तरफ हमारी चढ़ाई प्रारंभ हो रही है। चलिए अपनी यात्रा के साथ साथ में अपन यहाँ की हिस्ट्री को भी जानने का प्रयास करते हैं। पौराणिकता की बात करें तो राजा दक्ष प्रजापति ने जब अपने यज्ञ के अंदर भगवान शिव को न्योता नहीं दिया और उससे नाराज होकर के माता सती ने हवन यज्ञ के कुंड के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी और भगवान शिव ने माता सती के जले हुए शरीर को लेकर के जब तांडव करना शुरू कर दिया तो सारे के सारे पृथ्वी लोक और तीनों लोकों के अंदर हाहाकार मच गया। देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके अलग अलग खंड किए थे और यहाँ पर मैया का अंगूठा गिरा था। पांव का अंगूठा गिरने के नाम से ही इसका नाम पावागढ़ पड़ा। अब अपन जो यहाँ पर आगे चल रहे हैं, ये सामने जो आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये द्वार जो है यहाँ से मैया महाकाली मैया के मंदिर पे चढ़ने की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। जो भक्त लोग पैदल चढ़ाई करना चाहते हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से आज भी बहुत सारे श्रद्धालु मैया के यहाँ पर पैदल चल करके यात्रा का पुण्य का लाभ कमाते हैं। यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं, अब आगे अपन की यात्रा है। यहाँ जहाँ पर भी मंदिरों में जाते ऊंची चढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ रोपवे है। रोपवे आपको खाली खाली सा नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप सवेरे सवेरे पहुँचते हैं तो भारी भीड़ रहती है भक्तों की। 2-2, 3-3 घंटे तक वेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि हमारे पास में यहाँ दर्शन का अनुभव था तो हमने दोपहर के बाद में जो है यात्रा करना पसंद किया और इसकी वजह है कि हम बड़े आराम के साथ में रोपवे की तरफ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ अपन इस यात्रा के विषय में और मंदिर के विषय में बात करें तो यहाँ पर इस पावागढ़ के मूर्ति की स्थापना की बात करें, मंदिर की स्थापना की बात करें तो ये रामायण काल की बात है। विश्वामित्र ने यहाँ पर महाकाली मैया के इस मूर्ति की स्थापना की थी और इसका प्रमाण ये है कि आज भी इस पावागढ़ के पहाड़ के पास में बहने वाली नदी को विश्वामित्री नदी के नाम से जाना जाता है। ये अपन जो देख रहे हैं ये पैदल यात्रालुओं का जो रास्ता है, जिसको समय जगह जगह पर बीच बीच में ढका हुआ है। और अब हमारी ये रोपवे की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो गई और अब अपन चलते हैं मैया के उस पावागढ़ के मंदिर की तरफ, जहाँ बीच बीच के अंदर इसकी विरासत की जो कहानियां हैं वो यहाँ देखने को मिलती है। ये एक पौराणिक शिव मंदिर है जो अपनी भव्यता की कहानियां कह रहा है। और इससे अपन थोड़े से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो है दूधिया तालाब है। ये दूधिया तालाब जिसके विषय में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर यहाँ स्नान कर लेता है, इस पानी का स्पर्श पाता है तो उसके शरीर का चर्म रोग सदा सदा के लिए माँ भगवती की कृपा से समाप्त हो जाता है। ये हमारे पास में एक पौराणिक दिगंबर
जैनों का भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर उस काल के अंदर कितनी भव्यताएं थी। तो इस मंदिर के विषय में और अगर बात करें, और अपन बिल्कुल अब मंदिर की जहां से चढ़ाई प्रारंभ होती है, खड़ी चढ़ाई जिसको कह सकते हैं, उस खड़ी चढ़ाई के प्रमुख द्वार की तरफ पहुंच चुके हैं। ये आजादी के बाद में इस भव्य मंदिर का निर्माण, क्योंकि पहले अगर आपने यात्रा की हुई हो तो आपको यहाँ की यात्रा के काफी कटु अनुभव होंगे। चढ़ाई भी खड़ी थी, दर्शन करने में भी काफी समस्याएं होती थी, लेकिन 18 जून 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस नवीनतम जो मंदिर है, इसकी भव्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। और अब आप देखिए, भक्तों के जाने और आने के लिए शानदार सीढ़ियां बनाई जा चुकी है। सीढ़ियां भी बीच बीच के अंदर इस प्रकार की हैं कि भक्तों के बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक मंदिर है। तो 8वीं शताब्दी के अंदर चावड़ा शासक वनराज चावड़ा ने यहाँ पर सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके बाद में चौहान वंश की खींची शाखा के राजपूतों के कब्जे में ये रहा। और इस पावागढ़ के किले का निर्माण उन खींची शासकों के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में यहाँ पर मुगल शासकों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और इस मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस मंदिर के विषय में एक बात और बताई जाती है कि यहाँ पावागढ़ के ऊपर महल का निर्माण खींची राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया था, और उस राजमहल के अंदर गरबे के अंदर खेलने के लिए स्वयं महाकाली मैया आया करती थी। बार जब मैया स्त्री वेश के अंदर नवरात्रि के अंदर गरबे कर रही थी, राजा पतई उन पर मोहित हो गया और उनके साड़ी का पल्लव पकड़ करके मैया से अपनी पटरानी बनने के लिए कहा। मैया नाराज हो गई और मैया ने श्राप दे दिया कि अब पावागढ़ तेरे राज्य नहीं रहेगा। और तब जाकर के कहते हैं कि अहमदाबाद के बादशाह महमूद बेगड़ा ने इस पर आक्रमण किया, और उसके बाद में यहाँ पर मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई। उसने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। और अब अपन ठेठ मैया के उस शिखर पर, ऊपरी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। ये सामने सिंह है, मैया की सवारी जो सबसे पहले यहाँ पर विराजमान किया गया है। मैया के मंदिर के श्रीमुख के ठीक सामने ये मंदिर है, जहाँ जो है भक्त लोग यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह भी किया करते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर ठीक दाहिनी तरफ शेर के पास में महाकाली मैया की ये बहुत बड़ी प्रतिमा का यहाँ विराजमान किया गया है, ताकि अपन लोग जो हैं महाकाली मैया के स्वरूप के दर्शन का लाभ ले सकें। ये मंदिर का प्रमुख भाग है। ये विशाल भव्य द्वार है जो मैया के मंदिर के सामने जो है, जिसको बना करके तैयार किया गया है, जो आज की वर्तमान के अंदर जो मंदिर बना है, इसकी भव्यता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। भक्त लोग जो हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम भी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आगे की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और मैया के दर्शन का लाभ लेते हैं। मंदिर के मुख्य भाग के अंदर अपन प्रवेश कर चुके हैं और अपन जो है मैया के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर महाकाली मैया यहाँ पर विराजमान है। ये आज का मंदिर है, जहां मैया के इस मंदिर के अंदर अपन दर्शन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ मैया के दर्शन को लेकर के एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पावागढ़ के इस मंदिर के अंदर मैया दक्षिण मुखी विराजमान है, और यहाँ पर केवल और केवल मैया के नेत्रों के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सिद्धि करने वाले लोग यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पूजा अर्चना और सिद्धियाँ अर्जित करने के लिए अपनी पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो मैया के दर्शन का लाभ लेने के बाद में अपन सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे सामने ध्वजा जो चढ़ाई जा रही है, तो ये ध्वजा के उतारने के बाद में ये ध्वजा को चढ़ाने का सुहाना सुंदर दृश्य जो है वो भी हमें देखने का सौभाग्य मिला। तो चाहा कि क्यों न ये भी हम सब जो है मिलकर के, भक्तों के साथ में मिलकर के इस दर्शन का लाभ लेवें।
आप भी ध्वजा, मैया की ध्वजा चढ़ाई जा रही है, इसके दर्शन का लाभ लीजिए और मैया से विनती करते हैं कि सभी भक्तों पर अपनी करुणा, दया सदा बरसाए रखना। धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। जय माता जी की।